हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक में आपको यहाँ पर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि इसी कैंडल के लो के आसपास का स्टॉक का आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट देखने को मिल सकती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कहा था कि जैसे इस स्टॉक का हाई ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर पहला टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है। दूसरा टारगेट मैंने इस कैंडल के लो का बताया था और स्टॉक ने इसी लेवल को अचीव किया और एक ही दिन में बहुत बड़ी कैंडल बनाई। उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया तो और स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना है, क्योंकि अगर स्टॉक में अगर अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो एक तो इस लो को नहीं तोड़ेगा, दूसरा स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाएगा तो इस कैंडल का जो लो है अब स्टॉक का सपोर्ट बन सकता है जो लगभग 1033 का है, क्योंकि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली जो लास्ट का लो है उसको नहीं तोड़ना चाहिए और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आएगा। पर आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक हमारा नीचे जाते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक हमारा बार बार एक लेवल से जो है यहाँ पर जो लेवल है 1150 का, स्टॉक इसी लेवल से बार बार जो है हमारा रिटर्न नीचे आते हुए नजर आ रहा है और यहीं पर स्टॉक का पुराना वाला भी लो था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में इस हाई का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तभी स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद का आपका टारगेट रखना है इस कैंडल के लो का जो कि 1070 का है। टारगेट छोटा है पर आपको धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ चलना है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों आपको सेट करके चलना है। उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक ने एक यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया तो ये 1084 का है, तो आप अगर टारगेट लेकर के चलते तो 1084 या 1094 का उसके बाद का टारगेट रखिएगा और फिर इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो 1110 के आसपास का है। तो 1110 के आसपास का आप यहाँ पर टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरते हुए नीचे आया, फिर स्टॉक में एक छोटा सा अप मूवमेंट आया, फिर गिरावट आई, तो इसी तरह से स्टॉक अभी पैटर्न बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्टॉक अगर ये लेवल जो है हमारा 1020 का ये जैसे टूटा था और स्टॉक ने 1005 का लो बनाया तो उसके बाद का आपका 1020 का सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना है। तो 1020 का आपको ये सपोर्ट लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली फिर स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा और तोड़ देगा और स्टॉक नीचे चला जाएगा और नया लेवल बनाते हुए नजर आएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये हाई ऊपर बनाता, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। अब स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करेगा तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको केवल और केवल कंडीशन बेस्ड जो है यहाँ पर टेक्निकल के बेसिस पर जो लेवल्स होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर स्टॉक हमारा यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चला भी जाता है तो आपको एक के बाद एक टारगेट जो बने हुए हैं हाई के वो आपको लेकर के चलना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल और केवल आपको एजुकेट करना चाहता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको कब एंट्री और कब एग्जिट लेना चाहिए। जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनती है आपको एंट्री नहीं लेना है और जब तक स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक आपको स्टॉक में बने रहना है किसी भी स्टॉक में। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए